हेलो एवरीवन। CUET PG 2023 में एक जनरल पेपर कोड है COQP 11 जो कि 2022 में था PGQP 40। अब इस एक COQP 11 पेपर कोड के थ्रू आपके DU LLB में भी एडमिशन होंगे, BHU LLB में भी एडमिशन होंगे। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग 70 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में आपके इस एक जनरल पेपर कोड COQP 11 के थ्रू एडमिशन किए जाएंगे CUET PG 2023 में। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको वीडियो देखना भी है या नहीं देखना। सबसे पहले एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि क्या COQP 11 के सिलेबस में मैथ इंक्लूडेड है या नहीं है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होगा, तो डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस को किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसके थ्रू हम इजिली इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो एंड तक देखना है अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है तो। सबसे पहले क्वेरी स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि जो पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का वो क्या है। तो ये बात तो आपको पता होगी कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे MCQ टाइप में। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और सही आंसर करने पे आपको +4 मिलेगा, गलत आंसर करने पे -1 आपको मिलेगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये 100 क्वेश्चन जो हैं आपके ये सारे सेक्शन में डिवाइडेड हैं। हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे कहीं भी मैथ्स मेंशन नहीं किया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि मैथ्स जो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ तो सीधा उन्होंने समझ लिया कि इसका मतलब मैथ्स नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। अगर लास्ट ईयर यानी कि 2022 में आप जाओगे तो 2022 में जो आपका सेम पेपर कोड था वो था PGQP 40। अब इस पेपर कोड के अंदर भी आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहीं भी मैथ्स आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे भी कहीं भी आपको मैथ्स देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन PGQP 40 का डिटेल सिलेबस जब देखोगे आप तो उसके अंदर क्लियरली मैथ्स के सिलेबस पूरा डिटेल में मेंशन है। तो अभी आपको ये कंक्लूड नहीं करना है कि मैथ्स इसमें नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जब आपका डिटेल सिलेबस आएगा COQP 11 का तो उसके अंदर मैथ्स मेंशन किया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर दूं मैं, जब COQP 11 का डिटेल सिलेबस आएगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स प्रिपेयर नहीं करना, आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है। बाकी 100% कन्फर्मेशन तो आपको तभी मिलेगी जब आपका डिटेल सिलेबस जो है CUET PG की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वो सारे आप चीज़ें ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी अभी के लिए आप यही मान के चलो कि आपका जो COQP 11 पेपर कोड है इसके अंदर मैथ्स का सिलेबस भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी तरह से इन्होंने लिखा था। मैथ्स यहाँ पे सेपरेटली इन्होंने मेंशन नहीं किया था। बाकी 100% कंफर्मेशन आपके सिलेबस रिलीज होने के बाद होगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट की एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि जो हमारा CUET PG का प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर DU LLB जो है 2 जगह मेंशन है, एक तो 400 पे मेंशन है और 394 पे मेंशन है। तो कौन सा सही है? तो देखो ये जो 400 पे जो मेंशन है ये अप्रोक्सीमेटली आपका ठीक है, क्योंकि जो आपका DU का प्रोस्पेक्टस है जो DU की वेबसाइट पे है उसके अंदर भी आपका यही सेम जो 400 पे मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। आपके जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए, जो OBC, CW और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 45% मार्क्स चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% मार्क्स चाहिए। या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर कोई मास्टर डिग्री हो, दोनों ही जो स्टूडेंट है, दोनों ही टाइप के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पे दूर होगी कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अप्रोक्सीमेटली 400 वाला आप करेक्ट मान सकते हो, या नहीं भी मानना तो ड्यू का प्रोस्पेक्टस आप देख लो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली मेंशन हुई देखी, मेंशन वहाँ पे की गई हैं। इसके अलावा BHU की बात करें तो BHU में सेम वही पैटर्न है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा से क्लियर कर दूँ, देखो COQP 11 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर सेम यहाँ पे पेपर पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे मैथ्स कहीं भी मेंशन नहीं है। लास्ट ईयर का देखोगे आप तो वहाँ पे भी PGQP 40 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी कहीं भी मैथ्स मेंशन नहीं है। लेकिन जो डिटेल सिलेबस था उसके अंदर मैथ मेंशन किया गया था। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि COQP 11 जो पेपर कोड है उसके अंदर भी जब डिटेल सिलेबस आएगा तो उसके अंदर मैथ्स मेंशन होगा, क्योंकि जो PGQP 40 है वही सेम वही पेपर पैटर्न जो है चेंज करके COQP 11 किया गया है। बाकी अगेन दोबारा से मैं कह दूं 100% कंफर्मेशन आपके सिलेबस रिलीज होने के बाद ही की जा सकती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस जैसे मैंने बताया PGQP 40 और COQP 11 का सेम ही है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया तो आपको हिंदी मौखिक क्षमता के क्वेश्चंस आएंगे।
फिर नेक्स्ट सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। फिर आपका कंप्यूटर बेसिक जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जिसको आप मैथ्स बोल सकते हो, और लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो इसका वेटेज कितना है, तो देखो इसमें 5 सेक्शन दिए गए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं कि सबसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई वेटेज फिक्स नहीं है। 2022 के पेपर की बात करें, क्योंकि अभी जो इसका पेपर है सिर्फ एक ही साल हुआ है 2022 में, तो उस साल जो आपके इंग्लिश का सेक्शन था या कहीं हिंदी का सेक्शन था, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन आए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के दोनों से आपके 25 क्वेश्चन आए थे। अब अगेन जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनको हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश के। जनरल नॉलेज की बात करें तो इससे आपके टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन आए थे। मैथ्स से आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे, और लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2023 में भी सेम रहेगा, हो सकता है ये चेंज कर दें, क्योंकि कोई सेक्शनल यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि यही वेटेज जो है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे आपको हो सकता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं और उसको कैसे कवर करना है ये देख लेते हैं। तो देखो पहला पोर्शन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, और या फिर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मौखिक क्षमता का। इसमें मेनली जो आपका ग्रामर का पार्ट है वो आपकी बेसिक ग्रामर आपको चाहिए। इसके अलावा मेन जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 2022 की बात करूँ अगेन, तो 2022 के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन हैं, और सिनोनिम एंटोनिम से अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक शायद यहाँ पे 5 और 4 थे यहाँ पे। जो डिटेल मैंने बाकी वीडियोस बनाई हुई है उसमें मैंने डिटेल में समझाया, वो सारी वीडियोस आप जाकर देख सकते हो। बाकी जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे उससे आपके 5 क्वेश्चन आए थे, और जो सिनोनिम एंटोनिम थे उससे आपके 4 क्वेश्चन आए थे, इडियम फ्रेजेस से आपके 1 क्वेश्चन था। तो ये जो आपके 3 टॉपिक्स हैं जो कि प्योरली आपको याद करने वाले हैं, इनको आपको रटना है। समझ सकते हो तो समझ लो, बेसिकली आपके वोकेब वाले क्वेश्चन है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकेब होगी इन क्वेश्चंस को आप उतने अच्छे से कर पाओगे। तो देखो 25 में से 10 क्वेश्चन तो आपको याद करने वाले हैं। बाकी कुछ आपके सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। जंबल्ड पैरा, इंग्लिश यूसेज एरर, ये सारे करने हैं। बाकी ग्रामर में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने हैं जो याद करने वाली हैं, क्योंकि इनमें से श्योर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। बाकी ग्रामर आपकी ईजी आएगी, उसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम वही चीज़ें जो है आपकी हिंदी के अंदर भी हैं। अब इसको कवर कैसे कर सकते हो, देखो अरिहंत की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये रिवाइज एडिशन है एसपी बख्शी का। तो इसको आप ले सकते हो। इसके अंदर जो इंग्लिश है उसको सिंप्लीफाइड मैनर में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इससे आप इंग्लिश को कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक दिशा पब्लिकेशन की भी बुक आती है इसेंशियल इंग्लिश, आप इसको भी ले सकते हो। अगर आपने कोई और इंग्लिश की बुक ले रखी है या पहले से आपके पास कोई और इंग्लिश की बुक है तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पहले से कोई और बुक है तो उससे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, कोई नई बुक आपको लेनी पड़ेगी। पहले से अगर आपके पास किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई बुक है इंग्लिश की, तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं दोनों में से कोई बुक लेनी है, कोई और अच्छी बुक आपको लग रही है तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बुक लेनी है तो आप ये जो अरिहंत की है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी, इसको ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जनरल नॉलेज की या जनरल अवेयरनेस की। तो ये काफ़ी लंबा सिलेबस है यहाँ पे। इसमें लिटरेचर आपको कवर करना है। लिटरेचर का मतलब क्या है, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स आ गए, थोड़ा बहुत कल्चर का पार्ट आ गया, ये सारी चीज़ आपको कवर करनी है। इसके अलावा हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही वाइड है। अब आप पढ़ने जा रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, शहीद हो जाओगे पूरे के पूरे। हिस्ट्री में से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, और 1 से 2 क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड है। अब करंट से रिलेटेड इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री करंट में आ रहा है। करंट में कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती है जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, उसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ये सब इन सब चक्करों में मत पढ़ो। आप सीधा जो करंट में कोई हिस्ट्री का टॉपिक न्यूज़ में है उसको आप ठीक से कवर कर लोगे तो आप इजीली कवर कर पाओगे, क्योंकि बाकी सिलेबस काफ़ी लंबा है। अब ये पता चले आप हिस्ट्री कवर करने बैठ गए, उसके चक्कर में आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसको कवर नहीं कर पाए। हिस्ट्री आपने कवर तो कर लिया, अब उसमें से एक क्वेश्चन आया, वो भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो फिर भी आप नहीं कर पाए। तो वेटेज के हिसाब से दो कि आउटपुट रेशियो कितना, कितना आप इनपुट दे रहे हो तो कितना आपको आउटपुट मिलेगा। अब हिस्ट्री में आप 1 महीना पूरा पढ़ोगे, हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा एक, कुछ फायदा नहीं है उसका। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 2022 के अंदर इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये आपने अगर लॉ की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो पहले से आपने डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कम से कम डिटेल में पढ़ लो। पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही यहाँ पे राउंड द ईयर, उसको आपको कवर करना है। स्पोर्ट्स में भी मेनली आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इसमें भी आपको इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स है उसको ही मेनली कवर करना है। इकोनॉमी सेम इसी के अंदर आ जाएगा। साइंस आप कोशिश करो कि जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है उसको अगर आप बेसिक रीडिंग कर सको तो उसको आप बेसिक रीडिंग कर सकते हो।
इसके अलावा बुक में बताऊंगा, उसमें से आप उसको कवर कर सकते हो। पॉलिटिक्स आपकी न्यूज़ वगैरह ही जो जनरल न्यूज़ के टॉपिक होते हैं उसमें से आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो सब इसमें पूछ ली जाती है। ट्रेड अवेयरनेस आपका जनरल करंट अफेयर्स ही है। ज्योग्राफी, अब देखो ज्योग्राफी अगेन बहुत बड़ा पोर्सन है ज्योग्राफी का। इसको भी पढ़ने जाओगे तो इसमें भी शहीद होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन चाहिए। आपके पास टोटल टाइम अभी 2 महीने का है। अगर उसमें से 10 से 15 दिन आप ज्योग्राफी में ही लगा दोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एक आएगा, ज़्यादा हो गया तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से ऐसी गारंटी नहीं कि आपने 15 दिन पढ़ लिया तो 2 में से 2 करेक्ट ही कर लोगे आप। ठीक है, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें से इनपुट तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप, आउटपुट बहुत कम मिलेगा। 15 दिन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन आएगा एक, इसको आप लास्ट में रखो कि अगर सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं इनको कवर करूंगा, अगर नहीं हो पाता तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर आपका कल्चर का पार्ट, इसमें आप डांस फॉर्म वगैरह जो है ये सारी चीज़ें कवर करनी है। अब इन सब को कवर करने के लिए एक सिंगल बुक आपको ले लेनी है, लूसेंट की जनरल नॉलेज। अब देखो, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब डिटेल में कवर करना है तो वो सारी चीज़ें भी इसमें अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा मान लो कॉन्स्टिट्यूशन आपको और डिटेल में कवर करना है तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हो, उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जनरल नॉलेज की बुक आप ले सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं आती, आराम से इसको आप परचेज कर लो। काफ़ी यूज़फुल बुक आपके लिए होने वाली है। इसके अंदर सारे ये टॉपिक्स जो आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। साइंस भी इसके अंदर मिल जाएगा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर मिलेंगी, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की। तो ये आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पूरा सिलेबस है। अब देखो, ये बेसिक्स तो लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी लंबा सिलेबस है, तो इसको आपको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो इसके बेसिक्स हैं वो आपके लूसेंट की बुक में भी दी गए हैं, लेकिन लूसेंट की बुक में काफ़ी कम चीज़ें हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं, उसमें से आपका सिलेबस कवर हो नहीं पाएगा। तो आप चाहो तो कंप्यूटर अवेयरनेस की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इस बुक को आप ले सकते हो। इसमें ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई। इस बुक को आप पढ़ो तो आपका कंप्यूटर का बेसिक का जो सिलेबस है वो ईजिली आप कवर कर सकते हो। बस एक सजेशन मेरा रहेगा, जब इसके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके एमसीक्यू कभी भी टॉपिक वाइज मत करना। अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करोगे तो आप इल्यूजन में रहोगे, आपका कंप्यूटर कवर हो गया, लेकिन आप एक्चुअली में आपका कंप्यूटर कवर होगा नहीं। आपको इसके एमसीक्यू जो है हमेशा ही मिक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। मिक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या पूछने की कोशिश वो कर रहा है। तो इसके एमसीक्यू हमेशा ही मिक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, कभी भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, या जिसको मैथ्स का सेक्शन बोलते हैं। तो ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस है, इसको आप रीड कर सकते हो पॉज करके, या फिर देखो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, या फिर जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था उसका पीडीएफ चाहिए, तो मेरी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के अंदर एक सेक्शन मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल का, उस सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे सारा फ्री स्टडी मटेरियल है। जो भी मैं स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ फ्री में, वो सारे स्टडी मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे ऐप के अंदर। तो उसको वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा और जो स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी लिंक वगैरह जो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। अब मैथ्स के लिए बुक कौन सी प्रेफर करनी है, तो ये बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अगेन फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। ये आपकी राजेश वर्मा की बुक है। इस बुक की खासियत एक ही है, ये चीज़ मेरे को पसंद आती है कि इसमें पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाया गया, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, और थोड़ा लो लेवल से थोड़ा मीडियम, थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन जो वो दिए गए हैं, तो इसमें आप कर सकते हो। लेकिन ये बुक काफ़ी मोटी है तो इसको कवर करने में आपको टाइम मिलेगा, तो बेसिक जितने टॉपिक्स है आपके उसको आप कवर कर सकते हो। अगर मैथ की आपके पास कोई और बुक है तो उससे भी आप कवर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई बुक नहीं ली है, अगर आपको बुक लेनी है तो इस बुक को आप ले सकते हो। इस बुक के थ्रू आप सारे सिलेबस जो है वो ईजिली कवर कर पाओगे। लास्ट सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल एक तरह से दोनों इंक्लूड कर दी गई है। तो ये जो रीजनिंग का सिलेबस है, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जो RS अग्रवाल है सीधा इसको खरीदो, इसमें से कवर कर लो। अब ये RS अग्रवाल इतनी मोटी बुक है और इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2 महीने में भी खत्म नहीं कर पाओगे इसको आप ठीक से। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप इसमें से फिल्टर आउट कर पाओगे, या फिर और बाकी एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना चाहते हो, या फिर और भी बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छी बुक है। RS अग्रवाल को आप ले सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है कि आपको थोड़ी ट्रिक पता लग जाए, आपको ये पता लग जाए कि इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक आइडिया आपको लग जाए, जल्दी जल्दी आपको समझ चीज़ें जो है वो खत्म करना चाहते हो, तो ये बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसके शॉर्टकट्स बताए गए, किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी गई है, सॉल्यूशन वगैरह दी गई है, तो इसको आप ले सकते हो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ये बुक थोड़ी महंगी भी आती है, थोड़ी मोटी भी है, तो इसको आप ले सकते हो। अगर आपको शॉर्ट में सिर्फ खत्म करना है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हो, तो इसको आप ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की बुक है।
इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये सिलेबस तो बहुत लंबा है। अब आप कहोगे 2 महीने का टाइम है मेरे पास, इतना सारा सिलेबस कवर करना है, कैसे कवर करूँगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग। टोटल इससे 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जिसकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, वो अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 45 के 45 ठीक कर लेगा वो स्टूडेंट। अगर जिसकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, वो 45 में से 45 आराम से ठीक कर लेगा। कोई वहाँ पे उसको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप कोशिश करो कि ये जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, इसको आप पहले कवर करो। मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है, इसको आप पहले कवर करो, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी आप 100% अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग को आप कवर करो। अब ऐसा नहीं कि पहले आप मैथ्स कवर करना स्टार्ट करो, फिर मैथ खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट करूँगा, फिर इंग्लिश स्टार्ट करूँगा। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आप पहले कवर करने की कोशिश करो, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा। क्योंकि ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप आराम से 100% क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं होगी, और 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जितने भी इसमें से आते हैं, आराम से उसको आप कर पाओगे। उसके बाद आप कंप्यूटर और इंग्लिश पे जाओ। कंप्यूटर को आप कवर करो, इंग्लिश को कवर करो, क्योंकि कंप्यूटर में भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं रहे, इसको भी आप 100% एक्यूरेसी इसमें भी ला सकते हो। इंग्लिश में 100% की गारंटी दी नहीं जा सकती, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने नहीं सुने हैं तो आ जाते हैं, कई बार ग्रामर में भी गलती हो जाती है, तो इसमें 100% इंग्लिश में तो नहीं कहा जा सकता। कि जो लर्न करने वाली चीज़ें, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है, इडियम फ्रेजेस हो गए, तो इनको आपको डेली याद करना पड़ेगा, तो इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जो सबसे मुश्किल पार्ट आता है, वो हमारा आता है कि जो जीके और करंट अफेयर वाला पार्ट है, इसको क्या करें? अब देखो, बहुत सारा ज्ञान आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और मेन ज्ञान आपको ये मिलेगा कि करंट अफेयर अगर कवर करने हैं तो डेली जीके जो है आपको, डेली के न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए। मेरा सजेशन आपका सिंपल है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको आदत है कि न्यूज़पेपर पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या न्यूज़ न्यूज़ इन जनरल देखना आपको अच्छा लगता है, तो आप जा सकते हो, बिल्कुल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। आपको ये करना है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है, आपको जो अपने वोकैब है उसको इंप्रूव करना है, तो बिल्कुल आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लेकिन 2 महीने का टाइम आपके पास है, बाकी सिलेबस आपने कवर किया नहीं है, और डेली आप 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को कवर करो जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग को पहले कवर करो। न्यूज़पेपर को बिल्कुल आप स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे डेली 1 घंटा उसमें देखो, कुछ फ़ायदा आपको नहीं होने वाला उससे। हालांकि लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर आप ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते। आपको अपना सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करना है, तो मैथ और रीजनिंग को आप खत्म करो, न्यूज़पेपर को स्किप कर दो, करंट अफेयर को बिल्कुल स्किप कर दो। मैं अभी आपको बताऊंगा करंट अफेयर आप कैसे कवर कर सकते हो। अभी आपको डेली करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप डेली करंट अफेयर को स्किप कर दो, कोई उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, करंट अफेयर को स्किप करो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को आप कवर करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसको आप चाहो तो स्किप कर दो। इन तीनों टॉपिक्स में से, इन तीनों टॉपिक को कवर करने में आपको 1 महीना लगेगा, और वो 1 महीना भी तब जब आप डेली इसमें 2-3 घंटे दे रहे हो, तब आप 1 महीना में इसका बेसिक कवर कर पाओगे। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा इस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये ज्योग्राफी आपने पहले नहीं पढ़ी, अगर आपने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत रिवाइज आप कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल इसको स्किप करो। तीनों के टॉपिक मिला के 3 से 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, छोड़ दो इसको, जाने दो। कॉन्स्टिट्यूशन आप कवर करो, स्पोर्ट्स आप कवर करो, स्पोर्ट्स आप करंट अफेयर से रिलेटेड होते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर से आपको कैसे करना है। देखो, अभी करंट अफेयर आपको कुछ भी नहीं करना, आपका टेंटेटिव डेट जो होने वाली है एग्जामिनेशन की, वो 1 से लेके 10 जून के बीच में होने वाली है। ठीक है, 1 से लेकर 10 जून के बीच में होने वाली है टेंटेटिव, लेकिन मुझे लगता है ये मिड जून तक ये एक्सटेंड कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 15 जून के आसपास जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी भी 2 महीने आपके पास कम से कम है। उसके बाद आपको क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो आप मान के चलो कि 2 महीने का टाइम जो है 60 दिन आपके पास है। ठीक है, 60 दिन में से आपको कम से कम 40 दिन आप रखो, कि 40 दिन के अंदर आप मैथ्स कवर करोगे, रीजनिंग कवर करोगे, और प्लस जो इंग्लिश में लर्न करने वाला सेक्शन है, कि इडियम फ्रेजेस हो गए, इसके अलावा आपके एंटोनिम सिनोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, और साथ में अगर ग्रामर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो उसको स्किप करो। ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ी है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, उसी पे आपको फेथ करना पड़ेगा, उसी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे काम कर लोगे। जो लर्न करने वाला काम है वो इंग्लिश में करो, मैथ्स और रीजनिंग को 40 दिन में कवर करो, बाकी आपको बचेंगे 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में से कंप्यूटर को कवर करने में मैक्सिमम 5 से 7 दिन आपको लगने चाहिए, इससे ज़्यादा कंप्यूटर में कवर करने के लिए आपको नहीं लगने चाहिए। सिर्फ अगर आप कंप्यूटर को कवर कर लो, बाकी आप सब्जेक्ट को मिक्स कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी जो टाइम है वो आपको
जीके के ऊपर देना पड़ेगा, या मैं इस टोटल 20 दिन को डिवाइड करूँ तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर कवर करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिटेल में कवर करना है, और फिर आपको आ जाना है करंट अफेयर से लिंक करने के ऊपर। करंट अफेयर से कैसे लिंक करोगे? कल्चर के अंदर सबसे पहले मान लो आप डांस कवर कर रहे हो, तो डांस को आपने कवर किया। अब देखो पूरे साल के अंदर कोई भी एक मैगजीन ले लो, कोई भी एक पब्लिकेशन ले लो, पूरे साल की न्यूज़ पब्लिश करता है, उसके अंदर डांस का एक अलग से सेक्शन होगा, कल्चर का एक अलग से सेक्शन होगा। उसमें देख लो डांस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, किसी की डेथ हुई है, कोई अवार्ड मिला है, तो वो सारी चीज़ें आप कवर करो। इसी तरह से स्पोर्ट्स के सेक्शन में जाओगे आप। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, करंट अफेयर आपको मंथ वाइज या डेज वाइज कवर नहीं करने, आपको टॉपिक वाइज कवर करने हैं। कल्चर के करंट अफेयर आपने कवर किए, स्पोर्ट्स के अंदर आए, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ आपके जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं ये सब चीज़ें आपने कवर की स्टैटिक के अंदर। फिर जो रिसेंट गेम्स हुए हैं, कोई वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप, किसी को कोई मेडल ट्रॉफी वगैरह मिली है किसी स्पोर्ट्स के अंदर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो न्यूज़ में है, किसी को स्पोर्ट्स के अंदर कोई अवार्ड मिला है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसी तरह से फिर पर्सनैलिटी के ऊपर आप आओगे। पूरे साल के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ कौन सी न्यूज़ में है, ये सारे आपको मैगजीन में मिल जाएंगे। आपका ईयरली कंपाइलेशन आता है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए किसी ईयरली कंपाइलेशन से आप कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो करंट अफेयर वगैरह है वो आप वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो आपको पूरे साल के जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अवार्ड से करंट अफेयर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के वीडियोज़ का आप सहारा लो। अगर आप रीड नहीं कर सकते तो इस तरह के वीडियो से आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आपको इस न्यूज़पेपर को छोड़ना है। ये न्यूज़पेपर आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेगा और सबसे कम आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट सबसे ज़्यादा है इसमें और आउटपुट सबसे कम है। तो न्यूज़पेपर को सबसे पहले छोड़ो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इनको इसके बाद छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मान लो आपके पास टाइम है तो आप कर लो, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो इनको इस क्रम में आप छोड़ सकते हो। सबसे पहले न्यूज़पेपर छोड़ो, इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ो, बाकी चीज़ों को कवर करो। बाकी करंट अफेयर जो है इससे स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ो। इस तरह से आप ये जो सिलेबस है ईजिली 60 डेज में कवर कर सकते हो। तो ये आपके सारे एनालिसिस रहने वाला। आप देखो ये सारा सिलेबस जो है चाहो तो आप इन बुक से कवर कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कोर्स के रिगार्डिंग, तो 3 कोर्सेज हमारे चलते हैं। एक कोर्सेज आपका COQP 11 जिसके अंदर फुल कोर्स है, इसके अंदर पूरा पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, सारे के सारे 5 सेक्शन। इसके अलावा एक कोर्स है जिसके अंदर GK और कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कवर करवाया जाएगा और इसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। बाकी फुल कोर्स जो है इसके अंदर भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स भी है, ये भी आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस आपको दिखेगा, जो फुल कोर्स है उसका 5000 है, बाकी जो GK और कंप्यूटर और करंट अफेयर वाला है इसका 3000 है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला कोर्स है इसका भी 3000 है। लेकिन आपको इतने पूरा प्राइस देने की जरूरत नहीं है, आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है DULLB 2023। बीच में आपको कहीं भी स्पेस नहीं देना, पूरा आपको इस तरह से लिखना DULLB 2023। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो फुल कोर्स है वो आपको पड़ेगा 2500 का, बाकी ये जो दोनों कोर्सेज है ये आपको पड़ेगा 1500 का। ये दोनों कोर्सेज आपका कुछ नहीं है, इन दोनों कोर्सेज को कंबाइन करके ये आपका फुल कोर्स है। तो अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो इन दोनों कोर्सेज में जो पढ़ाया जाएगा वो सारा ही इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है कि अगर मैं मान लो ये फुल कोर्स ले लेता हूँ तो इसके बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फुल कोर्स का मतलब है पूरा सिलेबस इसमें 1 से लेकर 100 तक पूरा 100% सिलेबस इसके अंदर आपको कवर करवाया जाएगा। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो फिर भी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप चाहो तो डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बहुत टाइम है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, आप देखना चाहो देख सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, करंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अब करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम के 1 मंथ पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके करंट अफेयर के, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, उसकी PDF मिलेगी, उससे आपको रिवाइज करना है। जैसे स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता था स्पोर्ट्स के ऊपर, आपको वीडियोस मिलेंगी, उसके नोट्स मिलेंगे। इसी तरह से अवार्ड से क्वेश्चन आता है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है, डांसेस से क्वेश्चन आता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स पे पूरे साल में जो भी हुआ है उसको कंपाइल करके एक जगह पे आपको मिल जाएगा कि भाई बस इतना काम करना है आपको। ये 15-20 पेज के आपके नोट्स हैं, इसको आप पढ़ो, इसको आप रट लो, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो करंट अफेयर में कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि 100 के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे 100% आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इतने से कवर हो जाएंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो ये फुल कोर्स के अंदर आपके सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। फुल कोर्स के बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है कि जो मॉक है वो कब लॉन्च किए जाएंगे। तो देखो, जब डिटेल सिलेबस आ जाएगा, मान लो उसमें से मैथ हटा दिया जाता है तो मॉक्स जो है बेकार हो जाएंगे। तो पहले डिटेल सिलेबस आ जाने दो। डिटेल सिलेबस जब आ जाएगा उसके एक वीक बाद, जब भी डिटेल सिलेबस आता है उसमें एक वीक का टाइम लगेगा थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए। मोस्टली टेस्ट टेस्ट वगैरह थोड़े थोड़े रेडी हैं, लेकिन जैसे ही सिलेबस आएगा उसके एक वीक बाद जो है आपका जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी जाएगी। मॉक टेस्ट जो है आपके लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो उसको आप वेट कर सकते हो। अब मॉक टेस्ट का प्राइस कितना रहेगा, तो इनिशियल प्राइस आपका 500 रहेगा। बाकी इसको डिस्काउंट के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि 500 में आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। 500 के अंदर आपको मॉक टेस्ट जो है वो ऐप के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब ये तो तीनों कोर्स हैं, इन तीनों कोर्स का लिंक, जो ऐप है ऐप का लिंक। अब ये और मैं बता दूं कि जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहेगी। 1 ईयर के बाद मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो। मोबाइल पे देखना चाहो तो ऐप में देख सकते हो, आप वेबसाइट पे देखना चाहो, लैपटॉप में देखना चाहो, कहीं भी देखना चाहो, हर जगह आपको ये एक्सेसिबल रहेगा। वेबसाइट के थ्रू आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। मल्टीपल बार देखना चाहो तो वहाँ मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, कोई इशू आपको वहाँ पे नहीं आने वाला है। इसके अलावा और कोई क्वेरी तो आप बता सकते हो। इन तीनों कोर्सेज का लिंक, ऐप का लिंक, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दी जाएगी। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 8383879027। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई आपकी क्वेरी है तो दोबारा इसमें आप जाके पूछ सकते हो। तो रिपीट कर दूँ मैं, 8383879027। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कॉल करना अवॉइड करना। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो मान लो आप टाइप नहीं कर पा रहे तो वॉइस नोट वहाँ पे सेंड कर देना। वॉइस नोट सुन के मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो कोशिश करो या तो आप मैसेज कर दो या वॉइस नोट भेज दो। कॉल करने से थोड़ा वहाँ पे बचना। तो ये सारे लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो आपके टेलीग्राम और इंस्टा के लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।